Today we will start chapter 2 banking. बैंकिंग में बच्चे हमारे पास इंटरेस्ट मतलब काफी अकाउंट्स होते हैं। सबसे पहला अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट। सेकंड आ जाता है बच्चे एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, एफडी अकाउंट। थर्ड आ जाता है लोन अकाउंट, जहां से हम बच्चे लोन लेते हैं। ठीक है, फिक्स्ड का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फिक्स अमाउंट हमने एक बार डिपॉजिट करवा दी, वो फिक्स रहती है उस टाइम तक। सेविंग अकाउंट हम कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, कभी भी इसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं। लोन में क्या होता है, हमें इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ता है, दैट इज अ लोन। अब एक बच्चे आता है आरडी अकाउंट। जो ये चैप्टर सेकंड है, दैट इज बेसिकली ऑन आरडी अकाउंट। आरडी की फुल फिक्स डिपॉजिट बेटा, फिक्स्ड डिपॉजिट। चाहे हम मतलब टाइम पीरियड दे देते हैं कि 3 इयर्स के लिए या 5 ईयर के लिए, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अभी जो ये चैप्टर है इस बच्चे, चैप्टर में तो आरडी अकाउंट का यूज होगा, तो ऊपर वाला सब ऐसे ही है, मतलब आपने बस एक्स्ट्रा नॉलेज दी है इन्फॉर्मेशन बच्चे। बताई है। हाँ जी नॉलेज। ओके सर। आरडी अकाउंट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, दिस इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब क्या है? डिपॉजिट एवरी मंथ, डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट, डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ या ईच मंथ। ओके, आरडी का मीनिंग क्या है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग अगेन एंड अगेन डिपॉजिट। एक फिक्स्ड अमाउंट हमने बच्चे में, मान लो मैंने एक आरडी अकाउंट ओपन करवा लिया, उसमें मैंने बोल दिया कि मैं 1000 रुपये पर मंथ डिपॉजिट करवाऊंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे मुझे मिल रहा है 10%। अभी फर्स्ट मंथ के लिए 1000 है, सेकंड मंथ के लिए 2000 हो जाएगा, थर्ड मंथ के लिए 3000 एंड सो ऑन। तो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का बच्चे उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया, इंटरेस्ट आई, दैट इज पी इंटू एन। एन इज द नंबर ऑफ मंथ इंटू n plus 1 into r upon 2 into 12 into 100. This is the formula for interest. अब यहां पे बच्चे सारी टर्म्स पता होनी चाहिए, p क्या है, n क्या है, r क्या है। ये तीनों टर्म्स हैं। i का मीन्स इंटरेस्ट है, p मीन्स प्रिंसिपल, और वी कैन से मंथली डिपॉजिट। जो हम डिपॉजिट करवाते हैं अपने आरडी अकाउंट में, दैट इज कॉल्ड मंथली डिपॉजिट, या मंथली इंस्टॉलमेंट भी बोल देते हैं। मंथली कितना डिपॉजिट हो रहा है उस अकाउंट में, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। एन इज द टाइम, बट इन मंथ्स ओनली, इन मंथ्स ओनली। इन मंथ्स, एन इज द सर हम टाइम कहीं इन, भी ईयर में टाइम नहीं लेंगे? नहीं बच्चे, टाइम को हमेशा ऑलवेज मंथ में लेना पड़ेगा। ओके सर। दक्ष गेट बंद कर, एक सेकंड बच्चे। and time in months, and r is the rate of interest, r is the rate of interest, this is per annum, yearly interest होगा बच्चे ये। r is the rate of interest। किसी को डाउट बच्चे कोई इसमें? ये फॉर्मूला बच्चे लर्न करना पड़ेगा इंटरेस्ट का। नो सर। एनीवन? आरडी एक बार फिर से समझा दीजिए। आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बेटा। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब है कि एक फिक्स्ड अमाउंट हम डिपॉजिट करवाते हैं एवरी मंथ, ईच मंथ, फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। टाइम मंथ में होगा क्योंकि हम हर मंथ डिपॉजिट करवा रहे हैं। बाकी बच्चे हम सम स्टार्ट करेंगे तो हमें सही पता चलेगा कि इसमें क्या है।
ठीक है। सर रेट का मतलब ये होगा कि जो 1000 रुपीज हमने डिपॉजिट किए हैं उसमें 10% हर महीने बढ़ता जा रहा है ना? हाँ जी, हर महीने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा, हमारी नहीं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं डिपॉजिट सर, है, प्रिंसिपल। हाँ प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है, बट फर्स्ट मंथ के लिए 1000 पे लगेगा, सेकंड मंथ के लिए 2000 पे, मतलब जो उसका इंटरेस्ट बन रहा है उस पे भी लग रहा है। तो इसको कैलकुलेट करने का यही उन्होंने एक आइडेंटिटी बना दिया, फॉर्मूला बना दिया। बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी यू कैन सॉल्व ऑल दीज सम्स। अब एक चीज और, मैच्योरिटी वैल्यू। मैंने अकाउंट को 3 इयर्स के लिए डिपॉजिट करवाया था, मतलब ओपन करवाया था। तो मैच्योरिटी वैल्यू किसके इक्वल होती है? टोटल डिपॉजिट जो मेरी जेब में से गया है, मैंने डिपॉजिट करवाया है, दैट इज प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है उस पे? वो मिलेगा ही ना, क्योंकि डिपॉजिट करवाया उस पे इंटरेस्ट, दैट इज द इनकम, हमारी इनकम है एक टाइप से वो। तो दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी का मतलब तो समझते हो ना, जब टाइम पीरियड एंड हो गया उस टाइम टोटल डिपॉजिट पी, पी क्या था इमरीन? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मींस हियर मंथली इंस्टॉलमेंट इनटू एन। एन क्या है अंजलि? सर टाइम। टाइम सर इन पी इंटू एन क्यों मंथ्स। किया? टोटल कितना तुम्हारी जेब में से कितना गया बेटा? सर तो हमारी जेब से तो सर प्रिंसिपल ही तो गया है सर, हम लोग की जेब से टाइम थोड़ी गया है। प्रिंसिपल हर मंथ बच्चे डिपॉजिट करवा रहे हैं हम, 1000 रुपी मान लो, प्रिंसिपल 1000 रुपी है, दैट इज द मंथली इंस्टॉलमेंट। अच्छा तो सर वो मल्टीप्लाई करके उतने टाइम तो जाएगा। टोटल हमने इतना डिपॉजिट करवा दिया ना, प्लस इंटरेस्ट बच्चे। ठीक है, ये बच्चे फॉर्मूला है। अभी सम स्टार्ट करते हैं बच्चे एक्सरसाइज से। सर दैट इज सो, इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख सकते हैं ना? इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बच्चे, वो तो फॉर्मूला भी लगा लो। ओके सर। सर आप एक बार सर इसका 7th एग्जांपल के बाद स्टार्ट करा दोगे 2a, सर एक बार 7th एग्जांपल करा दो। ओके बच्चे, कोई बात नहीं, 7th एग्जांपल देख लो इसकी। मोहित स्टार्टेड पेइंग रुपी 800 पर मंथ। शौर्या, व्हाट इज 800? 800 is the principal or monthly installment. Principal, that is monthly installment. In a 6-year recurring deposit, time n 6 years. Into 12. इसको बच्चे मंथ में चेंज करो। How many months? Sir 6 into 12, 72 months. 72 months. मंथ में चेंज करना कंपल्सरी है बच्चे। After 2 years, he started one more account, RD account, in which he deposits rupee 1500 per month. If the bank paid 10% per annum simple interest in both the deposits, find the at the end of 6 year which RD will give more money and by how much. तो इसको बच्चे ऐसे कर लो, बीच में लाइन ड्रॉ करके कर लो। फर्स्ट स्कीम रुपी 800, सेकंड स्कीम में बच्चे रुपी 1500। अब कितने टाइम के लिए? n 6 years means 6 into 12, 72 months के लिए बच्चे, n is 72 months. एंड सेकंड इज, सेकंड में बच्चे टाइम पीरियड कितना आएगा? Sir 4 years. 4 years। हाँ, बिकॉज आफ्टर 2 year ही हैज स्टार्टेड, टोटल टाइम पीरियड 6 year, तो इसमें 4 year रह जाएंगे ना। 4 into 12, 8 months. 48 months. सर मुझे समझ नहीं आया, जो 6 ईयर और 2 ईयर है तो हमने 4 ईयर कैसे निकाला? बच्चे 6 year, दैट्स वाई, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में लिखा है कि 6 year के लिए रिकरिंग डिपॉजिट में डिपॉजिट करवाता है। और आफ्टर 2 year ही स्टार्टेड वन मोर अकाउंट, एक और अकाउंट उसने ओपन करवाया, उसमें उसने 1500 रुपी डिपॉजिट करवाने शुरू कर दिए। यस If the सर, bank समझ गई। pay 10% per annum simple interest in both the deposits, R की वैल्यू बच्चे 10% है। Find at the end of 6 years which RD will give more money and by how much. मतलब 6 year के एंड पे, इसके लिए टाइम 72 मंथ हो गया, इसके लिए 48। Which more money and how much? इंटरेस्ट का बच्चे फॉर्मूला P into N plus 1 into R upon
2 into 12 into 100. इसमें बच्चे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो. The interest will be in percentage. रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चे, वो तो इंटरेस्ट रुपीस में आएगा. Okay, sir. into r upon 2 into 12 into 100. सर इसमें इंटरेस्ट ही फाइंड करना है कि मैच्योरिटी वैल्यू? मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है, मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड कर लो. वैसे इंटरेस्ट ज्यादा बेटर है क्योंकि इंटरेस्ट इज द इनकम. उन्होंने ये बोला है ना, डिपॉजिट जो हमने डिपॉजिट करवाया है खुद, वो उसको काउंट मत करो. जो उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो फाइंड एट द एंड ऑफ 6 ईयर विच आरडी विल गिव मोर मनी एंड बाय हाउ मच. कितनी मनी मिलेगी और कितनी ज्यादा. ओके सर. 800 into n time 72 into 72 plus 1 73 into rate of interest is 10 upon 2 into 12 into 100. यहां पे बच्चे इंटरेस्ट 1500 into n 48 into 48 plus 1 49 into r 10. नीचे बच्चे 2 into 12 into 100. यहां पे इंटरेस्ट आ जाएगा, इसका इंटरेस्ट आ जाएगा. जीरो से जीरो कैंसिल. 12 6 72, 2 के टेबल पे बच्चे 3 एंड 2 जीरोस कैंसिल हो गई थी बच्चे. व्हाट इज लेफ्ट? 8 into 3 into 73 into 10. दैट इज द इंटरेस्ट रिसीव्ड. मल्टीप्लाई कर लोगे? You can do it. Yes, sir. शौर्या, Yes, हो sir. जाएगा बच्चे? Yes, sir. उसके बाद बच्चे मैच्योरिटी वैल्यू. टोटल डिपॉजिट प्रिंसिपल 800 है इंटू 72 प्लस इंटरेस्ट. यहाँ पे भी बच्चे इसकी मैच्योरिटी वैल्यू प्रिंसिपल 1500, नंबर ऑफ मंथ 48 प्लस इंटरेस्ट. यू कैन कैलकुलेट दीज टू. जो Yes. मैच्योरिटी वैल्यू ज्यादा हुई बच्चे वो लिख देना कि सेकंड स्कीम गिव मोर मनी और फर्स्ट स्कीम विल गिव मोर मनी. हो जाएगा? Yes, sir. Now we will start exercise 2A. बच्चे जिससे मैं पूछूं सिर्फ उसी ने आंसर देना है, ठीक है? सर मेरा आंसर गलत आ रहा है किसका? पिछले वाले क्वेश्चन का सर. क्यों गलत आ रहा है? सर इंटरेस्ट फाइंड किया मैंने तो वो 17,520 और 14,700 आया, तो माइनस करके मतलब सर सेम आंसर नहीं आ रहा नहीं है. बच्चे माइनस नहीं. यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि इंटरेस्ट को नहीं माइनस करना, हमने मैच्योरिटी वैल्यू को करना है. फाइंड एट द एंड ऑफ 6 ईयर व्हिच आरडी विल गिव मोर मनी एंड बाय हाउ मच. किस अकाउंट से हमें ज्यादा मनी मिलेगी तो मैच्योरिटी सर होने अभी पे. इंटरेस्ट आया, फिर इंटरेस्ट को मैच्योरिटी वैल्यू के उसमें फॉर्मूले में पुट Calculate करके फिर करेंगे, मैच्योरिटी हाँ जी. वैल्यू को माइनस करना है. हाँ जी बच्चे. ओके सर. Now exercise 2A बच्चे. These are so easy sums. First sum जिससे बच्चे मैं पूछूंगा उसी ने बोलना है, ठीक है? क्योंकि बहुत इजी सम्स हैं. Manish opens a recurring deposit account with a Bank of Rajasthan and deposit rupees 600 per month for 20 months. Yes, Hansika, करवाओ बच्चे मुझे सम. Okay, sir. Sir, principal is 600 rupees. Principal is rupees 600. That is a monthly installment ना? Per month. Yes. है ना? That's why. आगे. Yes, sir. And sir, time is 20 months. And 20 months. Time is 20 months. Month Yes, में sir. already given है हमें. 20 months. उसके बाद Rate of interest is 10% per annum. R is 10% per annum. Yes, sir. Calculate the maturity value of this account if the bank pay interest at the rate of 10%. First of all, you have to find the interest. Yes, Hansika. So P into n plus 1 into R upon 2 into 12 into 100. Yes. Fill the values. Principal is 600. N is 20. 20 plus 1, 21. Into R, 10.
अपॉन 2 into 12 into 100. कटिंग कर लोगे बच्चे, जीरो से जीरोस कैंसिल, 6 1 So the 6, interest is rupees 1050. 10 5, 21 5 105, साथ में एक जीरो, 1050. दैट इज द इंटरेस्ट रिसीव्ड. किसी को Now, बच्चे sir- यहां तक कोई डाउट? No, sir. No, sir. सदफ, अंजलि, No, sir. No. इमरीन, इमरीन, No sir, कोई डाउट नहीं. इमरीन बच्चे, No, sir. I don't. इंटरेस्ट आ गया बच्चे. अब उन्होंने मैच्योरिटी वैल्यू पूछी है. The Yes. money deposit into interest. मनी डिपॉजिट पर मंथ मतलब 600 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स 20 प्लस Plus इंटरेस्ट interest. 1050. 600 पर मंथ डिपॉजिट करवाते हैं. कितने मंथ के लिए डिपॉजिट करवाया? 20 मंथ के लिए, प्लस 1050. सीरत, पहले मल्टीप्लाई करेंगे कि एडिशन करेंगे? सर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आएगा 12,000 और 12,000 प्लस 1050 आ जाएगा 13,050. दैट इज द मैच्योरिटी वैल्यू. दिस इज आंसर. सर ऐसे क्वेश्चन बहुत लेंदी हो रहा है तो हम लोग एमवी को फॉर्मूले में P into N प्लस इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दें. P into N प्लस इंटरेस्ट. यस बच्चे. सर इंटरेस्ट का फॉर्मूला यानी P into N प्लस 1 into R वो वाला करके. हाँ जी, हाँ जी, एक ही बात है बच्चे. मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया, आप यहाँ Yes, पे sir. लगा के कैलकुलेट करोगे, दैट इज द सेम थिंग. कैलकुलेशन तो यही होनी है ना. यस सर. ज्यादा बेटर है कि इंटरेस्ट हम अलग से कैलकुलेट कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ओके सर. सेकंड सम. यस इमरीन, करवाओ बच्चे मुझे. मिसेस मैथ्यू opened a recurring deposit account in a certain bank and deposited rupees 640 per month. Yes, Imreen. Which one is the principal? 640. Rupees 640. And time? Four and a half years into 12. 4.5 years. 4 to the 8 1 9 upon 2 into 12. ऐसे भी कर सकते हैं बच्चे हम. कितना आ गया? 9 6 54 months. ठीक है. उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चे? 12%. 12%. इंटरेस्ट का फॉर्मूला बोलो. PN into N plus 1 into R upon 2 into 12 into 100. यस. हो जाएगा बच्चे कैलकुलेट. सारी टर्म्स हमें पता है, प्रिंसिपल भी पता है, एन भी पता है, आर भी पता है. इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा. कर लोगे बच्चे इमरीन? Yes. sir. उसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू पूछी है उन्होंने. P इंटू एन. देखो P पर मंथ, एन मंथ के लिए बच्चे डिपॉजिट करवाया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इंटरेस्ट यहां से जो कैलकुलेट होगा. अंडरस्टूड? करोगे खुद ट्राई? Yes. हो sir. जाएगा. थर्ड सम is also very easy. Same type of sum. Each of A and B opened a recurring deposit account in a bank. If A deposit 1200 per month for 3 years. अब यहाँ पे बीच में लाइन लगा के कर लेना बच्चे. यहाँ पे A, यहाँ पे B. Each of A and B opened a recurring deposit account in a bank. A deposit रुपी 1200 per month. मतलब इसमें प्रिंसिपल कितना है? रुपी 1200. For 3 years. 3 year मतलब 3 into 12 36 months के लिए बच्चे. N को always month में कैलकुलेट करना है. And B deposit रुपी 1500. इसका प्रिंसिपल बच्चे 1500 per month. For time period N 2.5 5/2 हो जाएगा बच्चे. मिक्स्ड फ्रैक्शन को ओपन करेंगे into 12. कितना आ जाएगा? 30 months. Find on maturity who will get more amount and by how much. वही सेम, पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, फिर मेच्योरिटी वैल्यू. यहाँ पे भी इंटरेस्ट, देन मेच्योरिटी वैल्यू.
Same formula as like in first and second sum. You can try. कर लोगे बच्चे? Yes, sir. Rate of interest 10% in each case. यहाँ पे भी 10% है per annum. कर लोगे? हो जाएगा? Yes, sir. Sure है? yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. सीरत, Yes, sir. 2 दिन से बच्चे कहाँ गायब थे? सर कल मेरी तबीयत खराब थी, उससे पहले आपने क्लास नहीं ली थी। हाँ, एक दिन क्लास नहीं थी, ठीक है। आशीष, fourth sum, Ashish deposits a certain sum of money every month in recurring deposit account for a period of 12 months. Ashish deposit a certain sum of money every month in a recurring deposit account for a period of 12 months. N की वैल्यू बच्चे 12 है, 12 months. If the bank pay interest at the rate of 11% per annum, R is 11% per annum, and Ashish get rupee 12715 as maturity value. Now maturity value is given rupee 12715. What sum of money? Principal we have to find. Let principal be, monthly installment be, rupee x let कर लें बच्चे, Sir. x let कर लिया Yes, बच्चे sir. हमने प्रिंसिपल को। Yes. अब मैच्योरिटी वैल्यू माही फॉर्मूला बच्चे, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला माही, सदफ, Yes, Sir, sir. can I tell? बच्चे एक मिनट, जिसे मैं पूछ रहा हूं ना अपने आप। Sir, should I? यस, बोलो बच्चे। Sorry, sir, my phone got hanged. Please, can you repeat the question? Maturity value is this one. Formula for maturity value. Sir, total deposit plus interest. Total deposit plus interest. चलो मैं एक बार ऐसे ही लिख देता हूँ, Yes, sir. रुपी 12715. टोटल डिपॉजिट बच्चे किसके इक्वल? Sir, 12x. P into N. Principal Yes, is X and N is 12. तो 12x हो जाएगा बच्चे वो, प्लस इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्ट का फॉर्मूला। यस माही? So, P into N plus 1 into R upon 2 into 12 into 100 2 into 12 into 100 is किसके equal to इक्वल? rupees 12,715. 12,715. ठीक है। Yes, sir. हाँ जी, Excuse me. हाँ जी बच्चे। I have a practice right now. I just got the message. I have to go. ओके, कोई बात नहीं बच्चे। $12x as like plus principal x and 12 plus 1 13 into Into R 11 upon 2 into 12 into 100. is 12715. अब बच्चे यहाँ से 12 से 12 कट हो गया, और कुछ कट होता है? नहीं कट होता। 12x as like 13 into 11 143 x upon 200. You can calculate x from here. Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम, डाउट? No, sir. नो वन? कर No, लोगे sir. बच्चे ये? Yes, sir. Yes, कर लो। sir. Fifth, a man has a recurring deposit account in a bank for 3.5 years. If the rate of interest is 12% per annum and the man gets rupees 10,206 on maturity, find the value of monthly installment. वही same है बच्चे as like fourth sum. कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. 6 का बच्चे first part.
Puneet has a recurring deposit account in the Bank of Baroda and deposit rupee 140 per month. Principal is rupee 140 for 4 years. N is 4 years. 4 into 12 कितना आ गया बच्चे? 48 months. If we get rupee 8092 as maturity value कितनी है बच्चे? Rupee 8092. Find the rate of interest. Rate of interest we have to calculate. अब मेच्योरिटी वैल्यू का बच्चे फॉर्मूला, मेच्योरिटी वैल्यू फिर से लिख लो, रुपी 8092. वही टोटल डिपॉजिट P into N प्लस इंटरेस्ट इज 8092. अब प्रिंसिपल हमें गिवन है 140, नंबर ऑफ मंथ 48 है, प्लस इंटरेस्ट P into R, सॉरी N की वैल्यू बच्चे 48. चलो N मैं पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूं एक बार. अब 140 into 8 48, इसको बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे. 2 into 12 into 100. Yes. प्रिंसिपल 140, N की वैल्यू बच्चे 48, 48 plus 1 49. R is we have to calculate. I think बच्चे सारे के सारे सम एक जैसे ही हैं. यस सर. इसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. किस किसने ये चैप्टर पहले नहीं किया था? सदफ समझ आया बच्चे अभी सर क्या मैंने, किया? और किसने नहीं किया था? सर सीरत. सीरत ने भी नहीं किया था. Sir, I had also not done this. ओके. अभी जितना किया है वो समझ आया बच्चे? Yes, sir. अंजलि, यस सर आ गया. अंजलि यस सर आ गया. समझ आ गया? चलो Yes, sir. अभी ना ये सम्स कर लेने हैं क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है ये. अब इसका सेकंड पार्ट भी सेम है बच्चे 6 का. यहाँ से आर कैलकुलेट कर लोगे कि करूं मैं? सर कर ले. इसको पहले मल्टीप्लाई करके उस साइड लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. सिंपल हो जाएगा ना? सर कर लेंगे, मत करिए. आगे करूं बच्चे? Yes, sir. Now 7th sum बच्चे. Amit deposit rupee 150 per month in a bank for 8 months under the recurring deposit scheme. What will the maturity value of his deposit if the rate of interest is 8% per annum and interest is being calculated at the end of every month? वही same question as like first sum. Maturity value find करनी है बच्चे. Principal पता है हमें rupee 150 है. 8 month N is 8 months. Rate of interest 8% per annum. इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, उसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है. हो जाएगा? यस सर. यस सर. सिंपल है ना? 8 सम बच्चे. Excuse number- me, sir. हाँ जी बच्चे. Sir, 7th question में लिखा है the interest is calculated at the end of every month. Sir, तो ये interest compound interest होता है. तभी तो बच्चे ये फॉर्मूला लगता है, ये वाला n into n plus 1 into r upon ये चीज. Okay, sir. Sir, just wanted to confirm. चाहे इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट लिखा है, चाहे उन्होंने एट द एंड ऑफ पर मंथ लिखा है, दैट इज द सेम थिंग. बस कंफ्यूज करने के लिए लिखा है वो, और कुछ नहीं है उसमें. अंडरस्टूड? Yes, sir. Thank you, करने के sir. लिए लिखते हैं. 8 सम बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला है फिर से, एज लाइक 6 सम में था ना रेट ऑफ इंटरेस्ट. हाँ, ट्राई करोगे बच्चे? हो जाएगा. यस Yes, नाइन sir. 9th में n फाइंड करना है, फॉर्मूला वही है. सर 9th थोड़ा डिफरेंट वैरायटी है. मिडिल टर्म स्प्लिट है बच्चे, और तो कुछ नहीं है. ऐसा बस वही है. 9th का तो हिंट दिया ही हुआ है. 10th करवा दूं? सर 10th करा दो. चलो. Yes, sir. Mr. Gulati has a recurring deposit account of rupee 300 per month. Principal is rupee 300. If the rate of interest is 12% per annum and the maturity value of this account is 8100. Find the time in year. N find करना है बच्चे years में.
पहले 9th सम में मंथ में है, इसमें ईयर में है, मतलब पहले n की वैल्यू मंथ में आएगी, उसको ईयर में चेंज करेंगे डिवाइडेड बाय 12 करके। मैच्योरिटी वैल्यू p इंटू एन प्लस इंटरेस्ट इज 8100, प्रिंसिपल 300, n को बच्चे n रखेंगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला p, मैं सीधा वैल्यूज फिल कर रहा हूँ, इंटू n प्लस 1 इंटू r 12 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, किसके इक्वल बच्चे? मैच्योरिटी वैल्यू इज 8100 ना। कई बार पता है क्या है, इंटरेस्ट दिया होता है अकेला, उस चीज का ध्यान रखना बच्चे। अब यहां से 12 से 12 कैंसिल, 2 0 से 2 zeros कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट? 300n प्लस 3n इंटू n प्लस 1, नीचे बच्चे 2 लेफ्ट रह गया, 8100। अब यहां पे इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 and 2 का सॉरी 2 एलसीएम आ गया, 600n प्लस 1 इंटू 3n, 3n को n से किया बच्चे 3n स्क्वायर प्लस 3n इंटू 1 3n इज 8100, 3n स्क्वायर 600n प्लस 3n वी गेट 603n, 2 बच्चे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा क्रॉस 2, जब तक सारे के नीचे नहीं आता हम उस साइड नहीं लेके जा सकते, 2 8 to the 16। अब सारी टर्म्स बच्चे एक तरफ, 5th चैप्टर किया हुआ है ना कि नहीं किया? सर किया हुआ है। किस किसने नहीं किया 5th चैप्टर? Me. Sir, I सदफ, have also not done. ओके, Sir, actually my 9th exams completed 10 days ago. That's ओके, कोई बात नहीं बच्चे। Sir, I have done 3 exercises. After that, I have not done. वाई माही? Yes, sir, मतलब आपके साथ नहीं की थी, स्कूल में मैम ने करवाई है 3 Okay. exercises. ठीक है, 5 3 जा 15, 4 5400 is 0, n square plus 201n minus 5400 is how 0.3, did you get 603 and 600n plus 3n बच्चे, okay. यहाँ एलसीएम लिया था ना 2 into 300n 600n आएगा ना प्लस 3n Yes, sir. 6, ओके। सारी टर्म्स बच्चे एक साइड पे होगी, 5400 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें 201 आए, ये 3 था जो वो नीचे चला जाएगा, 0 ही बन जाएगा बच्चे, सिंपलीफाई कर दिया। यस, क्या बनेंगे बच्चे 5400 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें 201 आए? Sir, plus 225n minus 24n. माइनस 24n माइनस 5400, ये कल मुझसे किसी ने पूछा भी था, चलो मैसेज करके। इन दोनों में बच्चे n कॉमन, फर्स्ट 2 में n प्लस 225, नेक्स्ट 2 में बच्चे माइनस 24 कॉमन, n प्लस 225 कॉमन, n प्लस 225 एंड n माइनस 24, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल करेंगे। फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट, n की वैल्यू बच्चे माइनस 225 एंड फ्रॉम हियर n वी गेट 24। सर तो हम तो This- 24 को कंसीडर करेंगे ना? टाइम कभी नेगेटिव में हो सकता है बच्चे, ये बताओ मुझे पहले तो। ये सर बस मैं कंफर्म कर दूं। नहीं, कंफर्म कॉमन सेंस है। किसने पूछा था ये? सीरत। सीरत, तू ना एक दिन क्लास नहीं लगाती ना, पता है क्या होता है, माइंड खराब हो जाता है तेरा। सॉरी सर। मजाक कर रहा हूँ बच्चे, तू खुद सोच, टाइम नेगेटिव में होता है। तेरी एज कभी -5 ईयर थी? नो सर। नहीं थी ना। टाइम को तूने बैंक में -2 ईयर के लिए डिपॉजिट करवाया कभी मनी? नो सर। नहीं ना, तो दैट इज टू बी रिजेक्टेड। एंड 24 मतलब मंथ्स आए हैं, बट दे हैव आस्क्ड इन इयर्स, तो टाइम क्या आ जाएगा 24/12, कट किया 2 इयर्स। ओके, दैट्स द आंसर। और सर ईयर और मंथ मेंशन ना हो तो हम किस में छोड़ दे, जो आंसर जैसे 24 आ गया तो 24 में छोड़ हाँ जी, सकते हैं। 24 मंथ साथ में लिखना पड़ेगा। यस सर भाई।
सर मंथ्स में छोड़ना है अगर मेंशन नहीं है तो। हाँ मंथ्स में छोड़ दो, ईयर में करना है, ईयर में कर दो, तुम्हारे पे डिपेंड है बच्चे, ओके सर। ठीक है। 11th sum, Mr. Gupta opened a recurring deposit account in a bank. He deposited rupees 2,500 per month for 2 years. At the time of maturity, he got rupees this. Find the interest earned. Okay. अभी शौर्या ये सम बताओ बच्चे मुझे। Yes, sir. Mr. Gupta opened a recurring deposit account in a bank. He deposited rupees 2,500 per month. That is the principal. Principal is 2,500. N is Sir, N is 24 months. 2 years है ना बच्चे, 2 into 12 मतलब 24 months। उसके बाद And sir, maturity value is 67,500. हाँ जी बच्चे, फर्स्ट पार्ट इंटरेस्ट। So interest. So we will use the formula of maturity value, that is MV is equal to P into N plus I. इंटरेस्ट बच्चे, मैं इंटरेस्ट बोल रहा हूँ सीधा। Actually sir हमें रेट नहीं दिया गया ना। फिर तभी तो मैं कह रहा हूँ। सर हम MV is equal to P into N plus I, हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ना। ठीक है, मैं जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा था बच्चे तेरे को। मैं फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर रहा, मैं सीधा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। वही चीज है, यस सर। मैच्योरिटी वैल्यू माइनस मनी डिपॉजिट। मैच्योर होने पे कितना पैसा मिला माइनस कितना हमने खुद डिपॉजिट करवाया था, बाकी इंटरेस्ट है। मैच्योरिटी वैल्यू हमें गिवन है 67500। मनी डिपॉजिट कितनी करवाई है सीरत? सर 2500। बस सीरत, यस सर। ओनली सीरत। बच्चे थोड़ा ध्यान से, व्हाट इज पी? पी क्या होता है बच्चे? सीरत, ओनली सर सीरत। सर प्रिंसिपल, मनी डिपॉजिटेड। हाँ आगे, मनी डिपॉजिटेड आगे। सर रुपीज। हाँ रुपी। हाँ सर, तो वही मतलब सर सही लिखा है। तो मतलब इंटरेस्ट यहाँ पे 65,000 आ गया नियर अबाउट। हाँ 65,000 इंटरेस्ट आ गया बच्चे। यस इतना ज्यादा? मैं तेरे से पी पूछ रहा हूँ, पी क्या होता है? Sir, can I? एक मिनट बच्चे प्लीज, उसका डाउट क्लियर होने दो सीरत का पहले। यस सीरत, पी क्या होता है बच्चे? सर हम लोग इसे इंटू 24 करेंगे। 2500 इंटू 24। वही तो पूछ रहा था बच्चे मैं, तू कह रही नहीं 2500 है ना? समझ आ गया बच्चे? यस सर, आ गया। दिस इज द मंथली डिपॉजिट, ये मंथली डिपॉजिट है। और टोटल कितना डिपॉजिट करवाया उसने? इंटू 24 मंथ डिपॉजिट करवाया ना उसने। ईच मंथ 2500 गिवन है, ये इंटरेस्ट आ जाएगा बच्चे। कैलकुलेट कर लोगे इसको? Sir, कर लेंगे सर। 7,500. जितना भी आएगा। उसके बाद बच्चे इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्ट का एक आंसर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का ये आ जाएगा। फिर P इंटू N प्लस 1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, जो इंटरेस्ट आएगा उसके इक्वल रख देंगे। वहां पे P पता है, N पता है, R की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी बच्चे। हो जाएगा? कर लोगे? यस यस सर। आज के लिए Yes, बच्चे sir. इतना ही एनफ है, यही करो बच्चे आज, ठीक है? Okay. सर हाँ एक चीज और, सेकंड बी वन मोर एक्सरसाइज। थिंग, वन मोर थिंग बच्चे, तुम ये बताओ, कल से टाइम चेंज कर दूं मैं?